ये क्या है? सुबह से इतने कपड़े लेकर बैठी हो। कब कपड़े धुलेंगे, कब खाना बनेगा? मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं चाय का इंतजार कब तक करूंगी? जब कपड़े धुलेंगे तब तक। मम्मी, हाँ मम्मी, क्या हुआ? बताती हूँ। ये देखिए, भाभी ने मेरे कपड़े कैसे धोए हैं, जरा भी दाग साफ नहीं हुए। हाँ, ये तो वैसे का वैसा ही है। क्या है ये? ऐसे ही कपड़े धोते हैं क्या? ऐसे ही? एकदम नालायक ही हो क्या? हाँ? कुछ सीखकर नहीं आई हो क्या? तेरी माँ को भी कोई काम आता है या नहीं? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। थाली भर के तो ठूसने बैठ जाती हो और काम करने में ना नहीं मरती है। काम चोर कहीं की। माँ जी, मैं ये कपड़े बहुत मेहनत से धो रही हूँ, लेकिन अच्छा, सर्फ साबुन कम दिया गया था, इसलिए दाग नहीं छूटा। अच्छा, मैंने ही सर्फ साबुन सब कम दिया था, है ना? सारा दोष मेरे सर पे मर दो, हैं? सर्फ साबुन से कपड़े नहीं धुलते, कपड़े मेहनत से धुलते हैं, साबुन सर्फ से नहीं। और सुन, सारे कपड़े बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। और अगर साबुन सर्फ ज्यादा कम हो रहा है ना, तो अपने बाप से बोल दे। जब तेरा बाप साबुन सर्फ भेजेगा तो जितना मर्जी धोती रहना। माँ जी, मैं तो कपड़े बहुत मेहनत से धो रही हूँ, लेकिन कपड़े बिना सर्फ साबुन के साफ नहीं होते। अच्छा, साफ नहीं हो पाते? चल बैठ, मैं दिखाती हूँ कैसे साफ होता है। देख, कपड़े ऐसे धोए जाते हैं। हाथ रख, हाथ रख। समझ में आया कैसे धोते हैं? एकदम पागल हो क्या? देखो इसे, इतनी भी अक्ल नहीं है कि हाथ हटा लेना चाहिए। बाप रे बाप रे बाप, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मम्मी, भाभी के बाबूजी आए हैं। हाँ? अरे थोड़ा आराम कर लो, काम वाम तो बाद में होता रहेगा। हाँ, जाओ पानी वानी लेकर आओ। अरे समधी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। प्रणाम। प्रणाम। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इतना कुछ तो दिया है आपने। सुनो, जल्दी चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो इधर ही आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया आपने। अब नजदीक में रिश्ता हुआ है तो क्या बात है। बाकी घर में सब लोग ठीक है ना? जी जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। अच्छा। जरा रश्मि बिटिया को बुला देती तो। अरे क्यों नहीं। अरे रश्मि बिटिया, रश्मि बिटिया, देखो बाबूजी आए हैं, आ जाओ। अभी आ जाएगी। लीजिए, आ गई। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। रश्मि बिटिया, बाबूजी के लिए कुछ खाने वाने के लिए लेकर आओ। हाँ। अरे 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 रुको बेटी, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं ना, आपसे बोला ना। अच्छा, बाकी आजकल ये सब कौन मानता है? बेटी, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं ठीक रहोगी? इतना सुंदर घर परिवार जो मिला है। समधन जी, अब आज्ञा दीजिए। क्यों इतनी जल्दी क्यों? अरे जय और जय के बाबूजी को तो आने दीजिए। उनसे मिलकर खाना वाना खाकर थोड़ा
आराम करके जाइएगा। आपसे मिल लिया, बिटिया को देख लिया, फिर कभी आऊंगा तब समधी जी अच्छा। और दामाद जी से मिल लूंगा। जी प्रणाम। प्रणाम। हो गई नौटंकी है? जाके काम धंधा करो, ज्यादा आंसू मत बहाओ। जी माँ जी। चले जाओ। मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, बुलाया किसने था? आए बड़ा। ये क्या लेकर आए? लगता है 2 साड़ियां हैं। अंदर जाके देखती हूँ। एक भी नहीं दूंगी उसको। आ गए? हाँ, आ गए घर घूमकर। जब देखो तब बाजार, जब देखो तब बाजार। हाँ, कोई काम धंधा तो है नहीं आपको? अरे ओ आनंदी। जी अम्मा जी। अरे एक गिलास पानी लेकर आओ तो जरा। लाती हूँ। अरे क्या बात है जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं क्यों रश्मि की बहुत याद आ रही थी, तो उसके घर चला गया था। तो वहां जाकर मैंने देखा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जी। हाँ, पहली बार बुद्धिमानी का काम किया आपने। अच्छा ये बताइए, मेरी रश्मि बिटिया कैसी है? हाँ? अम्मा जी पानी। ठीक है, लेकिन लेकिन अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ? रमेश की माँ, वो कहावत सुनी हो ना, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, वैसा ही उसके आगे बढ़ेगा। मतलब ये कि तुम जो अपनी बहुओं के साथ कर रही हो, वही उसकी सास उसके साथ कर रही है। मार रही है, पीट रही है, बेइज्जत कर रही है। हे भगवान, अरे मैंने तो कभी भी किसी को दुख या तकलीफ नहीं दी, तो मेरी बिटिया को दुख तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे मेरी बिटिया को किसकी नजर लग गई भगवान? ये सब इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। यही दोनों मेरी बिटिया को श्राप देती रहती थी हर वक्त।